जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे। मयंक धाकड़, अंकित रॉय, अंजलि शर्मा, प्रज्ञा राज, वंदना सविता, अर्पिता वर्मा, ज्योति, आदित्य कुमार, सरबजीत, अंकित चाट, मिनेश चौधरी, देसवार, परवेज, रामराज यादव, संजय, अखिल, अमृता पटेल, गुलाम निषाद, रुपेंद्र सिंह, प्रियंका यादव, काजल बदलान, ऋतु पुंडीर, सभी प्यारे बच्चों का बहुत स्वागत है। और प्यारे दोस्त, आज हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है बुक्स एंड ऑथर, पुस्तकें एवं लेखक। आप लोग आर्ट एंड कल्चर को रिवाइज करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, बहुत अच्छा टॉपिक है। और एसएससी हमेशा हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछती है। आपकी कोई भी शिफ्ट होगी, बुक्स एंड ऑथर से क्वेश्चन आना लाजमी है, एकदम श्योर है। और बुक्स एंड ऑथर से क्वेश्चन इन्हीं क्लासेस से आएगा, तो बहुत ध्यान से पढ़ना, बहुत अच्छे से समझना। ठीक है, तो पुस्तकों को हम ऐसे ही पढ़ेंगे। पहले प्राचीन पुस्तकें पढ़ेंगे जो एंशियंट बुक्स थी, फिर आपका जो दिल्ली सल्तनत के दौरान या फिर आपका मुगल काल के दौरान जो मुगल पीरियड था उसमें बुक्स लिखी गई, और फिर आपका 1857 के टाइम पे जो बुक्स लिखी गई, और 1947 के आसपास जो बुक्स लिखी गई चर्चित, और उसके बाद वो फेमस बुक्स जो आजकल 2022-2023 में बहुत इंपॉर्टेंट रही। ठीक है, तो इस क्रम में हम पढ़ते हुए चलेंगे, आगे चलते हैं। तो बहुत फोकस बनाना और बहुत ध्यान से चीजों को पढ़ना। सबसे पहले चलते हैं हम रामायण पर। रामायण, ठीक है, संस्कृत में रचित वाल्मीकि रामायण, आर्ष रामायण सबसे प्राचीन मानी जाती है। ठीक है, अवधी भाषा में किसने लिखा था इसको? तुलसीदास जी ने लिखा। तुलसीदास जी तो आधुनिक समय के कवि हैं प्यारे बच्चे। ठीक है, लेकिन वाल्मीकि रामायण ने जब रामायण को लिखा, और ये जो रामायण का टाइम है ये आप लोगों को पता होना चाहिए। रामायण का समय लगभग कितना माना गया है? 7,000 साल पहले, 7,000 ईयर्स अर्लियर, पहले। बहुत सारे लोग इसके लिए अलग अलग दावे करते हैं, तो लगभग 7,000 पे हम मान सकते हैं। तो संस्कृत में रचित वाल्मीकि रामायण सबसे पहले लिखी गई। तो आपसे कभी भी पूछे रामायण को सर्वप्रथम किसने लिखा, हम कहेंगे वाल्मीकि। किस भाषा में लिखा था? तो किस में लिखा? संस्कृत में लिखा। तुलसीदास जी ने किस भाषा में लिखा? अवधी भाषा में लिखा। ठीक है, रामायण में 24,000 श्लोक, 500 उपखंड मतलब छोटे हिस्से, और 7 कांड हैं। 7 कांड जिनको मुख्य भाग कहा जाता है। और 7 कांड बच्चे पूछा जाता है कि इनका क्रम क्या है, इनका क्रम क्या है। ठीक है पुनीता, पहला इसमें बालकांड है। कई बार क्रम से पूछा जाता है, लेकिन जब साहित्य के एग्जाम होते हैं, लिटरेचर के जब एग्जाम होते हैं, टीजीटी, पीजीटी, तब बहुत पूछा जाता है। बालकांड जब भगवान श्री राम बच्चे रहे। अयोध्या कांड, फिर अरण्य कांड, फिर सुंदर कांड, फिर किष्किंधा कांड, फिर लंका कांड, और सबसे अंतिम पार्ट है लंका कांड। ठीक है, क्या बोलोगे? लंका कांड। सर अवधि कौन सी लैंग्वेज है, ये सुषमा निषाद पूछ रही हैं। बच्चे, अवधि जो अवध के आसपास बोली जाती है, अयोध्या के आसपास बोली जाती है, उसको अवधि कहते हैं। ठीक है, ऐसे नहीं पूछते हैं कि कौन सी लैंग्वेज है। आपसे कोई पूछे अंग्रेजी कौन सी लैंग्वेज है, तो कौन सी क्वेश्चन नहीं होता है, क्वेश्चन होता है कहाँ बोली जाती है ये। ठीक है बच्चा, रामायण का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया है? ये एक लाइन एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। RTH ग्रिफिथ ने इंग्लिश ट्रांसलेशन लिख लेंगे, आगे चलेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। कोई दिक्कत? सर तुलसीदास जी की रचना को क्या कहते हैं? बच्चे, उन्होंने रामायण को लिखा है अवधी भाषा में, इसको हम कह देते हैं रामचरितमानस। रामचरितमानस के नाम से जाना जाता है इसको, रामचरितमानस। ठीक है जी, आगे चलेंगे। कोई दिक्कत? चलो, बिल्कुल नितिन कुमार जी, आपके यहाँ बोली जाती होगी। आगे चलेंगे, नेक्स्ट है
रामायण का फारसी में अनुवाद किसने किया, अंग्रेजी में किसने किया? बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे ट्रांसलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी इंपॉर्टेंट बुक का जो ट्रांसलेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। रामायण का फारसी में अनुवाद किसने किया है? ये बदायूनी ने किया है। रामायण का उर्दू में अनुवाद किसने किया है? लखनवी ने किया है। ठीक है, बदायूनी ने और आपका लखनवी ने। रामायण का बांग्ला भाषा में, अब तुमको ये सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ लिखिए बांग्ला, ऐसे लिख लेंगे, ट्रांसलेशंस ऑफ रामायणा, ट्रांसलेशंस ऑफ रामायणा। कौन कौन से? फारसी, बदायूनी, उर्दू लखनवी, बांग्ला कीर्तिवास ओझा, तमिल पूछे कम्मन, तेलुगु पूछे भास्कर, कन्नड़ पूछे कुमदेंदु और नेपाली पूछे तो भानुभक्त आचार्य थे, भानुभक्त आचार्य। चलो भाई, वेरी गुड, बहुत शानदार। अतुल कुमार जी कह रहे सर आरटीएच की फुल फॉर्म क्या है? मुझे नहीं पता भाई। आरटीएच ही जानता हूं मैं भी। आगे अच्छे से नोट करेंगे और एक बार थम्स अप कर देंगे जैसे ही लिख लेंगे। अब आंखें बंद करके सोचे क्या बोला? रामायण सबसे पहली लिखी गई किसके द्वारा? आपका, तो हम बोलेंगे कि भैया सबसे पहली लिखी गई थी वाल्मीकि के द्वारा आर्ष रामायण संस्कृत में। अवधि में किसने लिखी? तुलसीदास ने लिखी, जिसको रामचरितमानस हम कहते हैं। 24,000 श्लोक हैं और वो याद करने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ याद रखना कांड कितने हैं, 7 हैं। बालकांड से शुरू होकर के उत्तरकांड पर खत्म होता है। ठीक है, अब हम इसके ट्रांसलेशंस की बात करते हैं, तो अंग्रेजी हम क्या कहेंगे? आरटीएच ग्रिफिथ हो जाएंगे। फारसी में आपका क्या बोलोगे? बदायूनी ने किया। हम अगर बात करें आपका उर्दू में राणा लखनवी ने किया। अगर मैं बात करूं तमिल में कंबन ने किया और बांग्ला में कीर्तिवास ओझा। ठीक है, नेपाली में बहुत पूछा एसएससी ने, भानुभक्त आचार्य ने। कन्नड़ में कुमदेंदु ने, बोल दिए ना सारे, रह गया कोई सा? हाँ, तेलुगु भास्कर। अभिषेक आनंद जी बहुत थैंक यू प्यारे बच्चे, छोटे भाई बहुत अच्छा, वेरी गुड। आगे आएंगे। सर इसकी ट्रिक क्या है? इनकी कोई ट्रिक नहीं होती भैया, नाम भी ट्रिक से याद करोगे तो फिर तो आप ऐसे बोल देते, मैं ऐसे स्टूडेंट को बोल दूंगा टुच्चू स्टूडेंट। टुच्चू स्टूडेंट नहीं बोलना है। ठीक है, टुच्चू स्टूडेंट नहीं बनना है। ये भी याद करना कन्नड़ में कुमदेंदु ने, ऐसे तो तुम्हारे पास लाखों ट्रिक हो जाएंगी। ठीक है, आगे आएंगे, आगे आएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चे फुल फॉर्म लिखने लग गए आरटीएच की, ये भाग के गए। अब देखो ये कितने फोकस वाले स्टूडेंट हैं। फुल फॉर्म अब बहुत सारे बच्चों ने लिख दी है, ये सब गूगल पे गए हैं, सीधी सी बात है। तो मतलब इनको क्लास से हटके गूगल पे जाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा। अगर आरटीएच की फुल फॉर्म की इतनी ज़्यादा वैल्यू होती तो मैं ही तुमको फुल फॉर्म नहीं टाइप कराता है, मैं ही तुमको फुल फॉर्म ना बताता। अबे भैया, क्लास में फोकस बनाए रखें, आरटीएच का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ग्रिफिथ को पकड़ लो बस। आगे आगे, महाभारत, महाभारत भी लगभग 5,000 वर्ष पूर्व प्यारे बच्चे, कितना काल है इसका? यानी रामायण के बाद में, आज से 5,000 साल पहले, 5,000 years अर्लियर, 5,000 साल पहले। जब यंग एज होती है ना, तो हम सबसे ज्यादा भटका हुआ हमारा जीवन यंग एज में होता है। और ऐसे में तुम्हें कितना समझाता हूं, भटकना नहीं है, फोकस से यहां रहो, सिलेक्शन से दूर चले जाओगे। आगे आएंगे। महाभारत अन्य नाम है, इसको हम भारत जय के नाम से भी जानते हैं और जय संहिता के नाम से भी जानते हैं। रचयिता कौन है? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास। आपको क्या पकड़ के रखना है? सिर्फ वेदव्यास। वेदव्यास ही हैं जिन्होंने महाभारत की रचना की, और इसी का पार्ट भगवत गीता जी भी है, वो भी किसके द्वारा? वेदव्यास जी के द्वारा। वेदों का संकलन किसके द्वारा? जैसे कि ऋग्वेद को बोलते हैं, तो किसके द्वारा? तो आपका वेदव्यास के द्वारा। क्या भैया कोई एक अकेला व्यक्ति इतना कुछ लिख सकता है? तो इसके ऊपर बच्चे बहुत सारे तर्क हैं। जैसे स्वामी विवेकानंद जी का एक तर्क है, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि वेद व्यास एक समूह रहा होगा, ग्रुप ऑफ पीपल, या क्या बोलते हैं उसको, एक बहुत लोगों का समूह रहा होगा जिन्होंने इसके संकलन का काम किया, इसको उठाने का काम किया। ठीक है, महाभारत फारसी अनुवाद,
किसने किया है? रज्मनामा नाम से इसका नाम बदला गया, महाभारत का नाम किया गया रज्मनामा। अकबर द्वारा कराया गया 1582 में। और कौन थे? बदायूनी ने किया। तो रामायण का भी हुआ बदायूनी के द्वारा और महाभारत का भी बदायूनी के द्वारा हुआ। ठीक है, आगे आएंगे। गुंजन को ब्लॉक कर दिया जाए। गुंजन बच्चे, आज के बाद आप रियली सॉरी, आप आज के बाद मैसेज नहीं कर पाओगे ग्रुप में कोई भी, चलोगे। इनको ब्लॉक इस बात के लिए किया जा रहा है क्योंकि गुंजन क्लास में आकर ये पूछ रही है भैया ये क्लास हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। चलो नहीं करते ब्लॉक, लेकिन मत पूछो भाई कुछ भी। फोकस उन अच्छे बच्चों की तरफ फोकस बनाए रखें। मुझे तुम्हारी चिंता ये रहती है कि तुम्हारे पर्दे के पीछे जो शांत बैठ के पढ़ रहे हैं वो तुमको सिलेक्शन लेने देंगे? एवर। सोच लो इस बात को। तो तुमको ज्यादा उत्सुक नहीं होना है। तुम्हारे के लिए इंपॉर्टेंट नियत क्यों कराऊंगा मैं? ठीक है, आगे आएंगे। सर ये चैप्टर, सर दिस चैप्टर इज नॉट अवेलेबल, हैव स्टैटिक बुक्स। ओ भाई अंग्रेजी, व्हाई नॉट सर? बिकॉज बच्चे, आई एम नॉट टीचिंग द स्टैटिक बुक, आई एम टीचिंग द स्टैटिक सब्जेक्ट। ठीक है, वो अंग्रेजी कहा से तो सीखी तुमने यार? सर दिस चैप्टर इज नॉट अवेलेबल, हैव स्टैटिक बुक्स। मैं आपको स्टैटिक जीके की बुक नहीं पढ़ा रहा हूँ, वो बुक मैंने मार्केट में लिख दी है, वो मार्केट में जा चुकी है। मैं आपको स्टैटिक सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, मेरे इस सब्जेक्ट का कुछ पार्ट किताब है वो। ठीक है। जो मैं आपको पढ़ाऊंगा उसमें बहुत सारी चीजें मैंने ऐड करी हैं, उसमें पॉलिटी भी है, उसमें ज्योग्राफी भी है इंपॉर्टेंट। किताब थोड़ी पढ़ रहे हैं हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। तो यहाँ की चीजें बिल्कुल वहां के जैसी सेम हो जाएंगी तो फिर या तो मैं पागल हूं या आप पागल हैं, फिर क्या ही अर्थ रह जाएगा। आगे आएंगे। अब्दुल कादिर बदायूनी। महाभारत का अंग्रेजी अनुवाद, बस बहुत बातें हो चुकी, इतने से ज़्यादा बातें मैं करता नहीं हूँ, मेरी अपनी बाउंडेशन है। अब रियली सॉरी, मैं आपका कोई जवाब नहीं दे पाऊंगा। के एम गांगुली, अंग्रेजी अनुवाद। अब सोचते चलो, अब दिमाग पे लोड दो जिनके पास दिमाग है। अंग्रेजी में रामायण का किसने किया? तो आरटीएच ग्रिफिथ ने किया। ठीक है, आगे आएगा। तमिल अनुवाद रामायण का किसने किया था? कंबन ने किया था। यहां कौन है? रामानुजाचार्य। महाभारत का महाभारत का तमिल अनुवाद किसने? रामानुजाचार्य। बंगाली अनुवाद किसने किया आपका? काली प्रसन्न सिंह। वहां कौन थे? कीर्तिवास ओझा, रामायण में। महाभारत का हिंदी अनुवाद किसके द्वारा किया गया है? गीता प्रेस द्वारा। रामायण का भी किया है इन्होंने। गीता प्रेस की आपकी महाभारत आती है हिंदी में। ठीक है, और मेरे द्वारा यही पढ़ी है, गीता प्रेस द्वारा जो हिंदी आती है। ठीक है, बहुत बढ़िया, आगे आएंगे। बहुत शानदार, वेरी गुड। तो सर फिर बुक का क्या काम है? बुक तुम्हारी खेती करेगी, तुम उसको छोड़ दोगे ना किताब को अपने खेतों में, तो वो खेती करेगी अपने आप, खेत को जोत सकती है, वो पानी वानी लगा देगी। अब भाई किताब का क्या काम होता है? तुमको ग्रेजुएशन किसने करने दी है बताओ मुझे पहले तो। सरकार की सबसे बड़ी कमी यही है कि वो बच्चों को आगे प्रोसीड कर देते हैं और कल बच्चे फिर बेरोजगारी का ठप्पा सरकार पर लगाते हैं। दरअसल में वो खुद तैयार नहीं हुए हैं। उनको ये सोचना चाहिए, क्या मैं सच में ग्रेजुएट की भांति काम करता हूँ? क्या मेरी बुद्धि ऐसी है कि मैं ग्रेजुएशन कर चुका हूँ? बुक का क्या काम होता है? हर जगह बच्चे इंटरनेट नहीं चलता है, हर जगह आपके जैसी सुविधाएं नहीं है बच्चों के पास। आज भी देश में ऐसे बहुत सारे हिस्से हैं जहाँ बच्चे किताबों से पढ़ते हैं, है ना? आज भी ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो बुक से पढ़ते हैं। अब आप गए कहीं पर 8 दिन के लिए जहाँ नेट नहीं है तो बुक भी नहीं होगी तो पढ़ाई छोड़ दोगे? अच्छे बच्चे बने। चलो इतना समझाना काफी है, इतने में समझ में आ गया। अगर सरकार ये कर देना कि भैया अगर
अच्छा बच्चा होगा तो ही आगे भेजेंगे, नहीं इसको फर्स्ट ईयर पर रोक के रखो। तो जब ग्रेजुएशन नहीं होगी तो ग्रेजुएशन की नौकरी नहीं मांगेगा। ग्रेजुएशन ही मत करने दो, पहले देख लो इसकी इंटेलिजेंस है इतनी नहीं। चलो मजाक कर रहा हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं, तुम अपनी नटखट बातें करते रहिए, आगे आएंगे। श्रीमद् भगवत गीता जी, दो चार नटखट बच्चों के जवाब, दो चार अच्छे बच्चों के जवाब। ठीक है, अब नंबर आएगा जो बच्चे अच्छे क्वेश्चन करेंगे उनका। श्रीमद् भगवत गीता जी, दूसरा नाम गीतोपनिषद है, 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। अंग्रेजी में अनुवाद किया है किसने? विलियम विल्किंस ने। तो बच्चे तीनों अंग्रेजी के अनुवाद याद रखने हैं। रामायण का आरटीएच ग्रिफिथ, महाभारत कौन हो गए? किशारी मोहन गांगुली, के एम गांगुली। और इंग्लिश सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनका ट्रांसलेशन, ये बात आप याद रखें। उर्दू में महरूफ अल्लाफ ने किया है। ठीक है, गीता जी का अनुवाद महरूफ अल्लाफ ने किया है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। नहीं है हेमंत कौर जी, महाभारत को कांड में नहीं बांटा गया है। वेरी गुड। बहुत अच्छे, सिखा, बहुत अच्छा करते हैं आप, वेरी गुड। चले जी, आगे चले। अब आते हैं बच्चे प्राचीन पुस्तकों पर, जो प्राचीन समय से पुस्तकें लिखी गई और एसएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी प्यारे बच्चे पाणिनि के द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा? पाणिनि। संस्कृत की प्रथम व्याकरण है ये। व्याकरण यानी कि ग्रामर को आप लोग जानते होंगे सब लोग, ठीक है, ग्रामर। देखो, किसी भी ग्रामर के अपने रूल्स होते हैं। हिंदी हो तो उसकी व्याकरण के अपने नियम हैं, अंग्रेजी व्याकरण के अपने नियम हैं, और संस्कृत व्याकरण के अपने नियम हैं। तो ऐसी पुस्तक जो व्याकरण को आधार, यानी कि शब्दों को उच्चारण कैसे हो, प्रोनाउंसिएशन ऑफ वर्ड्स कैसे हो, वाक्य कैसे लिखा जाएगा, जैसे आप पढ़ते हैं कर्ता कर्म विधेय, यानी जैसे आप सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ते हैं, आप क्रिया को पढ़ते हैं, हम लोग संज्ञा सर्वनाम नाउन प्रोनाउन पढ़ते हैं, ये सब व्याकरण का पार्ट है एक। तो व्याकरण को सबसे पहले, यानी संस्कृत सबसे पुरानी भाषा है, ये आपको जानना चाहिए। इसलिए संस्कृत को हम बोलते हैं आदि जननी। सभी भाषाओं की माता कौन सी है? सभी भाषाओं की, यानी कि हिंदी तो बच्चे हम आज बोलते हैं, हिंदी से पहले अपभ्रंश थी, अपभ्रंश से पहले पाली भाषा, पाली से पहले प्राकृत, प्राकृत से पहले भी प्यारे बच्चे आपका वैदिक संस्कृत, एक उसमें रही लौकिक संस्कृत जिसको लोगों ने बिगाड़ करके शब्दों को बोला, और सबसे पहले कौन सी थी? वो संस्कृत थी। तो ये मदर ऑफ लैंग्वेजेस है। सभी भाषाओं की मां कौन है? वो संस्कृत है। और उसी मां के लिए व्याकरण सबसे पहले पाणिनि ने लिखी। तो दुनिया में ये पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने ग्रामर का उपयोग किया। अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र क्या बोलोगे? ये चाणक्य के द्वारा लिखा गया। तो अष्ट का मतलब तो समझते होगे ना, अष्ट मतलब 8, अध्याय मतलब चैप्टर, 8 चैप्टरों में लिखा गया है इसको, ठीक है। अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखी गई है? चाणक्य के द्वारा लिखी गई है। जानते हैं चाणक्य कौन थे? इतिहास की क्लास में आप पढ़ेंगे, जब मौर्य साम्राज्य मैंने आपको पढ़ाया होगा तो इतिहास में आप सर्च कर सकते हैं मौर्यन एम्पायर, वहां मैंने पढ़ाया हुआ है। आचार्य चाणक्य प्यारे बच्चे इतने इंटेलिजेंट आदमी थे जिन्होंने भारत को एक सबसे मजबूत राष्ट्र बनाया, एक सबसे बेहतरीन नेशन उस टाइम का। और इन्होंने दुनिया को वो परंपराएं दी जिनको आज दुनिया के लगभग 120 देश इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमारे देश में आप कहते हैं ना कि हम लोगों को ये पढ़ाया जाता है कि संविधान में हमने संसदात्मक प्रणाली को ब्रिटेन से लिया, ऐसे तो पढ़ते होंगे आप। केंद्र राज्य संबंध हमने कहां से लिए? आपका इस तरह से। नीति निर्देशक तत्व हमने कहां से लिए? इस तरह से। सब पढ़ते होंगे आप। अधिकारों की बात हम करते हैं कि हमने यूएसए से लिया। मूल कर्तव्य हम बोलते हैं यूएसएसआर से, सोवियत संघ से लिए। लेकिन दरअसल में वो सब एक झूठ है।
झूठ क्यों है? क्योंकि इस सब की परिकल्पना अर्थशास्त्र पुस्तक में चाणक्य के द्वारा की गई है। एक राजा, उसके कैबिनेट की यानी कि जो संसद प्रणाली है, उस तरह की बातें की गई हैं। लेकिन एज इट इज ये बातें नहीं की गई, इसलिए हम बोल देते हैं कि हमने ब्रिटेन से लिया। बात है कि ब्रिटेन ने कहां से लिया? तो दुनिया में वो कॉन्सेप्ट आचार्य चाणक्य जी ने दिया। आचार्य चाणक्य जी से आपका बच्चे प्रभावित होकर के एक व्यक्ति है जिसको बोलते हैं हम क्या, आप लोगों ने अगर पढ़ा हो द प्रिंस, एक पुस्तक है द प्रिंस, को लिखा है एक राइटर है मैकियावेली। तो यूरोप में मैकियावेली की द प्रिंस पुस्तक फेमस है। तो वो द प्रिंस कहां से लिखी है मैकियावेली ने? इसी अर्थशास्त्र से प्रेरित होकर के, इसी से इंस्पायर होकर लिखी है। तो ये पुस्तक कई बार पूछा जाता है कि किससे संबंधित है। तो ये पुस्तक बच्चे पॉलिटिक्स से संबंधित है। नाम से हमको लगता है इकोनॉमिक्स से संबंधित होगी, लेकिन किससे है? ये अर्थ से, राजनीति से संबंधित है, रिलेटेड टू पॉलिटिक्स है। किससे संबंधित होगी? तो कभी नहीं बोलेंगे कि वो अर्थशास्त्र से संबंधित है, राजनीति से संबंधित है। ठीक है। महाभाष्य और योग शास्त्र ये किसके द्वारा लिखे गए? पतंजलि के द्वारा लिखे गए। और ये पतंजलि ने ऐसे ही नहीं लिखा, पतंजलि ने अष्टाध्यायी को आधार बना के लिखा है। तो कई बार पूछा जाता है महाभाष्य को किस पुस्तक का आधार माना गया है, सॉरी, महाभाष्य को किस पुस्तक को आधार मान के लिखा गया, ऐसे बोलेंगे तो ज्यादा ठीक होगा। ऑन द बेसिस ऑफ अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी के आधार पर लिखी गई, आधार पर। ठीक है सर। किसने लिखा है? पतंजलि ने। तो हम कहते हैं भैया हमारे हिंदुस्तान में जो योग होता है ये क्या ऋषि पतंजलि के द्वारा लाया गया? नहीं बच्चे, योग बहुत पुरानी परंपरा है, वो ऋषि परंपरा है। पतंजलि ने योग के बारे में लिखा है, यानी योग पहले से भी था, उसके बारे में संकलन किया है। जैसे हम बोलते हैं कि क्या वेदों को भैया जी वेद व्यास ने लिखा? नहीं, संकलन किया है। उन बातों को जो जगह जगह थी उसको इकट्ठा किया है। ठीक है। बुद्ध चरित्र, अश्वघोष, ये बच्चे राजा कनिष्क, आप इतिहास में पढ़ेंगे, मेरी क्लासेस करेंगे तो कनिष्क के समय पर थे। सौदरानंद पुस्तक के लेखक अश्वघोष हैं, एक बौद्ध दार्शनिक हैं। बौद्ध धर्म से कौन है? बौद्ध धर्म के एक फिलोसफर थे ये। महाविभाषा शास्त्र, ये भी एक फिलोसफर हैं बौद्ध धर्म के, वसुमित्र। स्वपनवास वदत्ता बुक के लेखक कौन है? ये महाकवि भास हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स हैं ये। ठीक है। कोई दिक्कत? वेरी गुड सर। चाणक्य या कौटिल्य या विष्णुगुप्त या चंद्रगुप्त मौर्य का परामर्श दाता था? विशांत कपूर, बहुत अच्छा लिखा है। इन्हीं को भारत का मैकियावेली भी कहते हैं। ये बातें मैं आपको इतिहास में सारी बता चुका हूं जब आप पढ़ेंगे। ठीक है। चलिए जी आगे, कोई दिक्कत? नेक्स्ट, काम सूत्र लिखेंगे अच्छे से तब बात करेंगे। आगे आएंगे। नहीं अंकित यादव जी, मैंने नहीं देखा। आगे आएंगे। देखो बच्चे, मैं तो ये कहता हूं कि कुछ बच्चे पूछते सर रामायण महाभारत सही में हुई। मैं ये कहता हूं कि आप क्यों जानना चाह रहे हैं कि सही में हुई या नहीं हुई। बात यह है कि उसमें जो लर्निंग्स है वो इंपॉर्टेंट है या नहीं है। तो उनकी लर्निंग्स पे बात करने की ज़्यादा ज़रूरत है, वहां से सीखने की ज़्यादा ज़रूरत है, या इस बात पे बात करने की ज़रूरत है कि वो हुआ था या नहीं हुआ था। मैं तो दोनों ही बातों को मान लेता हूँ। कोई कहे हुई थी, मैं कह दूंगा हाँ जी हुई थी। कोई मुझसे कहे नहीं हुई थी, मैं कह दूंगा हाँ जी नहीं हुई थी। क्योंकि होने, वास्तविक होने या न होने का फर्क नहीं है। बात है कि जिन लोगों ने इतने बौद्धिक रूप से मान के चलो अगर लिखा भी, तो उन्होंने लिखा इसलिए कि आगे आने वाली पीढ़ियां इसे सीखेंगी। हर एक स्थिति का सॉल्यूशन, एक परिवारवाद से लेकर के एक सामाजिक संरचना के लेकर के किसी भी प्रकार की कोई भी
ऐसी जटिलता या कठिनता कभी आती है जीवन में तो उनके सॉल्यूशंस वहां दिए गए हैं। तो उनके लिखने का ये एक ध्येय रहा होगा। या हम मान के चलते हैं भाई मुझे नहीं पता, ना मैं ये नकारता हूं कभी हुई या नहीं हुई, दोनों ही बातों को नहीं नकारता। महाभारत कोई बोले हुई, आप भी बोले, कोई बोलता है तुमसे जिद करता है हुई, तुम बोल देना हाँ हुई है। कोई तुमसे बोले महाभारत नहीं हुई, क्योंकि पता किसी को नहीं है। नो वन हैव द प्रूफ, सिर्फ हवाई बातें कोई करेगा। बहुत बार प्रमाण मिलते हैं, ऐतिहासिक प्रमाण मिलते हैं बहुत जगह पर, लेकिन उनको भी वैलिडेट नहीं किया जाता, वो सब अंडर रिसर्च है। जैसे यूट्यूब पे कोई बोल देता है कि धर्मरथ का पहिया मिला है, वो अंडर रिसर्च है। अब उसको कैसे साबित करे कि अगर किसी को पता हो कि धर्मरथ का पहिया है, तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे करता है, बोलते 7,000 साल पुराना है। अब कोई बोल देगा, जिसको बोलना है 7,000 साल, बोला नहीं जी हम क्यों मान ले 7,000 साल पहले हुई थी रामायण। ठीक है, तो वो उन चीजों पे आपको नहीं फंसना है। कामसूत्र, वात्स्यायन द्वारा, बच्चे जितनी प्रचलित पुस्तक राजनीति से संबंधित अर्थशास्त्र है उतनी ही वात्स्यायन की कामसूत्र है। इस पुस्तक को मतलब इसमें पति पत्नी के बीच की सेक्स लाइफ को डिफाइन किया गया है, जिसको वात्स्यायन ऋषि ये मानते हैं कि ये काम वासना, जो हमारे हार्मोन्स है, जो मान के चलो सेक्स के प्रति किसी को एक्टिव करते हैं, दो अपोजिट जेंडर्स में, पति और पत्नी के बीच में, कि ये काम वासना उत्पन्न क्यों होती है, ये अच्छी है या बुरी है, क्या कारण है इसके। तो एक वैवाहिक जीवन के लिए लिखा गया है वात्स्यायन के द्वारा, क्योंकि इसके बारे में भी बात करनी बहुत जरूरी है यूथ में। क्योंकि आजकल की जो जनरेशन है उसने अपने खाने और पीने की शैली को कुछ इस तरह से कर लिया है कि वो कुछ भी खा लेते हैं, और खुद को वो बोलते आई एम ए एक्साइज इंस्पेक्टर, आई एम ए फलाना इंस्पेक्टर, आई एम फलाना डीएसपी, आई एम फलाना आईएएस। इस देश में सिर्फ 5% लोग अपनी हेल्थ के बारे में कॉन्शियस हैं, अपने शरीर का ख्याल रखते हैं, और वो 5% लोग ही अपना अच्छा जीवन जीते हैं, वही आपको प्रसन्न भी मिलेंगे। तो जिंदगी में बाकी सब कुछ अलग है। तो जब आपका खान पान बिगड़ा तो फिर आपका वैवाहिक जीवन बिगड़ेगा, और आप मतलब फिर असंतुष्ट हो जाओगे खुद से ही, आपके जीवन की सारी खुशी आपको कमजोर लगेंगी। तो उसी सब को डिफाइन किया गया है। कुमार संभवम, ये आपका कालिदास के द्वारा लिखी गई रचना है। कालिदास तो भाई महाकवि हैं, महाकवि हैं कालिदास। कुमार संभवम में बच्चे ये कहानी है आपका भगवान शिव, भगवान शिव जी की पत्नी पार्वती, जिनसे उन्होंने सती के बाद में शादी की, और उनका जो पुत्र है कार्तिकेय, जिनको मुर्गन भगवान हम कहते हैं, दक्षिण में बहुत पूजा जाता है इनको, जो मोर पर रहते हैं, कार्तिकेय। जानते होंगे ना आप कार्तिकेय, जब गणेश जी और भगवान कार्तिकेय के बीच में एक प्रतिस्पर्धा हुई कि दुनिया के चक्कर कौन पहले लगाएगा, तो गणेश जी ने किसके चक्कर लगा दिए, अपने माता पिता शिव पार्वती के, बोले मेरे लिए भगवान यही है। तो कालिदास ने एक रचना लिखी है कार्तिकेय के जन्म के ऊपर, मतलब कि कार्तिकेय का जन्म कैसे हुआ। तो कहते हैं कि भाई किसी पुत्र के जन्म के लिए भगवान शिव जी हमेशा ब्रह्मचारी रखना चाहते थे खुद को। तो इस बात के ऊपर उठता है कि अगर वो ब्रह्मचारी हैं तो फिर उनके पुत्र कार्तिकेय कैसे हैं। तो दरअसल में वो पार्वती के कोख से पैदा नहीं हुए, वो शिव के स्पर्म से पैदा हुए हैं, लेकिन वो भी गंगा के द्वारा, गंगा के द्वारा फिर वो 6 हिस्सों में पले बढ़े, वो एक लंबी कहानी है। ठीक है। अभिज्ञान शाकुंतलम, भारत के बारे में प्यारे बच्चे बहुत महत्वपूर्ण, जो हम भारत में रहते हैं, अपने देश के बारे में गौरव करने के लिए बहुत अच्छी पुस्तक है, आप कभी पढ़ना। दरअसल में अभिज्ञान शाकुंतलम, इसमें बच्चे आपका राजा दुष्यंत और शकुंतला की कहानी है, किस किस के बारे में है। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जो दुष्यंत और शकुंतला का पुत्र है शकुंतला, इनके पुत्र का नाम है दोनों के भरत, और यही भरत हैं जिनके नाम पर हमारे देश का नाम भारत है। तो एटलीस्ट ये तुम्हें जानना चाहिए।
क्योंकि बच्चे दरअसल में था क्या, विश्वामित्र आप जानते होंगे बहुत बड़े ऋषि रहे और इतनी तपस्या की कि ऐसा अवसर आ गया कि अब शायद देवलोक उनको मिल जाएगा। देवलोक उनको मिल जाएगा तो इंद्र तो देवलोक में थे, स्वर्ग में थे, उनको बड़ी दिक्कत हुई। और उन्होंने बोला यार देवलोक कहीं विश्वामित्र के पास ना चला जाए। तपस्या भंग करने के लिए जो मेनका अप्सरा थी, अप्सरा मतलब स्वर्ग की सुंदर कन्याएं, तो मेनका को भेजा कि विश्वामित्र की तपस्या तोड़ो। मेनका ने जो प्रदर्शन किया गया वो प्रदर्शन हुआ, ऋषि पिघल गए। विश्वामित्र शादी कर ली, शादी कर ली मेनका से, तो बेटी भी हो गई। बेटी हो गई तो मेनका वापस चली गई स्वर्ग, अपना काम करने आई थी, तपस्या भंग करने। आपके जीवन में ऐसी बहुत सारी चीजें आएंगी जो आपका बच्चे टारगेट है उससे आपको मोड़ देंगे, विमुख कर देंगी। और होते हैं लोग, ऋषि लोग होते हैं, आम मानव होते हैं, सभी होते हैं। लेकिन एक समय पर आपको बोध होता है, तो ऋषि विश्वामित्र को बोध होता है कि यार ये तो काम खराब हो गया, मेनका ने तपस्या भंग कर दी। तो उस छोटी सी बच्ची को जो हुआ उसको जंगल में छोड़ दिया विश्वामित्र ने और फिर अपनी तपस्या करने लग गए। उस छोटी सी बच्ची को लेके चले गए ऋषि कण्व, उन्होंने पाला पोसा, और वो बच्ची ही शकुंतला है। वो बच्ची ही कौन है? वो शकुंतला है, विश्वामित्र और मेनका से पैदा हुई। कण्व ने पाला इसको, मतलब धर्म के पिता तो वही हुए। राजा दुष्यंत एक बार देखने गए, मतलब शिकार के लिए, तो इनको शकुंतला दिखी, प्रेम हुआ। ऋषि कर्ण की अनुपस्थिति में इन दोनों ने शादी की, क्योंकि ऋषि कर्ण थे नहीं। तो अंगूठी दे के आए और बोले कि जब ऋषि कर्ण आए तो तुम बोलना, सैनिकों को भेजूंगा, तुमको वापस बुलाऊंगा। लेकिन वो अंगूठी खो गई। राजा ने पहचानने से मना कर दिया शकुंतला को। बहुत दिनों के बाद में किसी मछुआ, क्योंकि वो जल में गिरी, मछली ने खा लिया उस अंगूठी को, उस पर नाम लिखा हुआ था दुष्यंत का, क्योंकि ऐसा देना पड़ता था कि भाई कुछ निशानी दे के जाओ कि शादी करके जा रहे हो, परंपरा थी। अब मछली ने खा ली तो मछुआरे को मिली मछली, उसने पेट काटा, उसने देखा राजा दुष्यंत के नाम की अंगूठी, तो डर गया, बोला राजा कहीं गर्दन ना काट दे, बोले कि तुमने मतलब अंगूठी चुरा ली राजा की। तो इसलिए राजा के सामने ले गए, तब उनको याद आया और तब पहुंचे, तब शादी की। और जब पहुंचे थे ना, तो ये उस टाइम जब पहचानने से मना कर दिया था दुष्यंत ने शकुंतला को, जब ऋषि कर्ण लेके आए थे तो वो अंगूठी उनके पास थी नहीं, खो गई थी, पहचान नहीं पाए थे। लेकिन जब वापस अपनी गलती का एहसास होता है, तो हम छोटी क्लासेस से पढ़ते आए कि दुष्यंत एक बच्चे को देखते हैं जब आश्रम में जाते हैं, वो बच्चा शेर के दांत गिन रहा था, वही भरत है। ठीक है, क्योंकि अब इसके पीछे बहुत सारी कहानियां कि दुष्यंत क्यों नहीं पहचान पाए थे शकुंतला को, क्योंकि उनको श्राप मिला हुआ था, वो स्टोरीज है। ठीक है, आगे आएंगे। विक्रमोर वर्षियम, ये भी आपका राजा विक्रम और स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी की कहानी है, कालिदास ने लिखी है। मेघदूत, ये कहानी मैं तुम्हें बराबर बताता रहा हूं, कालिदास के द्वारा। यक्ष की कहानी है। यक्ष एक आपका ड्यूटी करता था किसके यहाँ? राजा कुबेर। कुबेर जानते हो, जो धन के राजा हैं। अब क्या होता है कि रोज एक कमल चढ़ाता, रोज एक वो एक शिव जी की पूजा करते थे। कौन? राजा कुबेर। तो तपस्या करते समय जब एक मंत्र बोलते तो एक कमल चढ़ाते थे शिव जी को, तो 100 कमल रोज उनके लिए लेके आता था यक्ष, जो उनकी नौकरी करता था। अब एक दिन तपस्या करते में 99 पर तपस्या टूट गई, एक कमल ही नहीं है। बोले यार 100 कमल क्यों नहीं लाए, 99 क्यों लेके आए हो? यक्ष की नई नई शादी हुई थी। यक्ष ने कहा जी मैंने एक कमल, जो मेरी पत्नी सुबह नहा करके आई थी तो मुझे उसके बाल बड़े सुंदर लगे, तो मैंने एक कमल उसके बालों में लगा दिया। उसने बोला यार तू अपने प्रेम के चक्कर में या तपस्या भंग करवा दी। तो उन्होंने बोला तुझे दंड मिलेगा इस बात का। तो उसको सरभुजा के पर्वतों पर भेज दिया। अब उसकी नई शादी हुई थी तो बेचारे को अलगाव हो गया, अभियोग श्रृंगार की बात आ गई। उसने तो भाई वो तो रोया बैठ बैठ के तो कहते हैं कि उसके प्रेम में इतनी ताकत हुई कि उसने आह्वान किया कि मेरा मैसेज जाएगा मेरी पत्नी के पास में, मेरी बात जाएगी। तो कहते हैं कि मेघू को मजबूर होना पड़ा, मेघ यानी कि बादल को, बादल को मजबूर होना पड़ा और उसका मैसेंजर बन के गए, क्लाउड्स, बादल
मेघ ने उसकी बात उसकी पत्नी तक पहुंचाई। रघुवंशम ये भगवान श्री राम के परिवार की कहानी है कि कैसे राजा दिलीप से राजा अज से राजा दशरथ से राम, और फिर आपका लव और कुश होते हुए। ठीक है। मालविकाग्नि मित्रम, ये इतिहास में पढ़ोगे आप मेरे द्वारा। ये मालविका थी प्यारे बच्चे, और ये अग्निमित्र है, सुंग वंश के शासक थे, इनकी प्रेम कहानी है। मतलब ये दुश्मन राजा की बेटी थी। नाट्य शास्त्र भरत मुनि के द्वारा लिखा गया है। ये मैंने आपको स्टैटिक जीके में पढ़ा है कि क्लासिकल जो डांस है, जो शास्त्रीय नृत्य हैं, उनके बारे में जिक्र कहाँ से मिलता है? नाट्य शास्त्र से। इसी को हम पंचम वेद भी कहते हैं। किसके द्वारा लिखा गया? किसके द्वारा? भरत मुनि। देवी चंद्रगुप्तम, ये भी आप इतिहास में पढ़ोगे जब गुप्त साम्राज्य पढ़ रहे होगे। इतिहास में मेरी अपलोडेड क्लासेस हैं, वो आप देख सकते हैं कि कैसे गुप्त वंश का एक राजा, कमजोर शासक, अपनी पत्नी को देने को तैयार हो गया था, ध्रुव देवी को। बहुत सुंदर थी ध्रुव देवी। और गुप्त वंश में शासक ऐसा हुआ रामगुप्त कि सको ने कहा तेरी घरवाली चाहिए, और वो रेडी हो गया, बोलो मेरी घरवाली ले जाओ। बोलो नहीं तो आक्रमण कर देंगे कल। बोलो भाई साहब आक्रमण क्यों करोगे, घरवाली को ले जाओ। इतना कमजोर गुप्त वंश का शासक। फिर उसका बदला लेता है चंद्रगुप्त द्वितीय, जो देवर है, देवी का देवर, मतलब ध्रुव देवी का देवर। पहले अपने भाई को मारता है, फिर सको को हराता है, इसीलिए इतिहास में उसको सकारी कहते हैं। और फिर भाभी शादी करता है। बोले यार बताओ, घर की औरत कहीं भेज रहे हैं। मुद्रा राक्षस किसके द्वारा लिखा गया? विशाखादत्त के द्वारा। ये दरअसल में चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी है। चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य को कैसे गद्दी पर बिठाया आचार्य चाणक्य जी ने, कैसे उनकी रक्षा की हमेशा, इस सब के बारे में बताया गया है। ठीक है, आगे आएंगे। पृथ्वीराज रासो, नोट कर लेंगे तब बात करेंगे। बहुत बढ़िया जी। सर स्वर्ग की खोज किसने की भैया, ये मुझे पता नहीं है। इसके बारे में मैं तुम्हें, चलो भाई। विपिन कह रहा नहीं सर, वो अपनी पत्नी के चरित्र पर शंका करता था। अच्छा, बहुत बढ़िया। चलो कोई नहीं, अच्छी बात है, तुम्हारी बात को भी मान लेते हैं। तो अपनी पत्नी पर शक करता था, इसीलिए उसने शको को दे दिया था उसको, है? अब पागलो। चलो आगे आएंगे। ऑनलाइन शॉपिंग में प्राइस 499 होता है, हाँ। उससे 400 की फीलिंग आती है ना, 5 का नंबर डिजिट में नहीं आ पाता है। हाँ जी, विवेक फौजदार जी पढ़िए। पृथ्वीराज रासो, ये किसके बारे में है? ये भी मैं आपको इतिहास में वहां बता चुका हूँ कि आपका चंद्रबरदाई जो है, पृथ्वीराज तृतीय जो थे, पृथ्वीराज थर्ड, जिनको हम राय पिथौरा के नाम से जानते हैं, ये उनके फ्रेंड हैं, दोस्त हैं, हमेशा इनके साथ रहे। और प्रथम युद्ध तराइन का कौन जीता? पृथ्वीराज जीते, गौरी को हराया। दूसरे युद्ध में हार गए। तो जब इनको कुछ समय के लिए तो अजमेर में रखा गया, लेकिन जब इन्होंने शर्तों का उल्लंघन किया तो फिर इनको ले गए थे वो बंदी बना करके। तो जब बंदी बना करके ले गए तो चंद्रबरदाई साथ गए। ये मैंने इतिहास में सारी कहानी बताई है कि क्या मिथ है, क्या चंद्रबरदाई ने लिखा है, क्या उसमें असत्य माना गया है, क्या झूठ है, ये सब इतिहास में मैंने आपको बताया है। ठीक है। मरच्छ कटिकम सुद्रक, सूर्य सिद्धांत आर्यभट्ट, सैल्यूट टू आर्यभट्ट। हर एक मतलब व्यक्ति को सैल्यूट है। हमारे बच्चे ये ऐसे लोग हैं जो बहुत पूजनीय हैं, जिनको शायद कोई जिक्र भी नहीं करता, हम कभी कभार याद कर लेते हैं। कभी कभार। बाकी दुनिया को जो कुछ भी दिया है, आप जैसे बोलते हैं शून्य का आविष्कार, पेटेंट किसी ने भी कराया हो, पेटेंट से मतलब नहीं होता। पेटेंट सिर्फ एक तरीका है। मान के चलो किताब मैं लिखता हूं और मैं कॉपीराइट नहीं कराता, कल को आप चोर हैं और आप मेरी ही किताब का कॉपीराइट करा लें, तो आप असली मालिक नहीं हैं, आप चोर हैं। ऐसे ही यूरोपियंस ने जो पेटेंट कराए हैं वो चोर हैं। जैसे आप देखोगे शून्य के आविष्कारक अंग्रेजों के नाम आएंगे बहुत सारे, आपसे स्क्वायर रूट मेथड, वर्गमूल विधि,
क्यूब रूट मेथड, घनमूल विधि, रेडियस, सौर मंडल के बारे में क्या पढ़ते हैं आप, कॉपरनिकस पेटेंट है, वो चोर है। कैपलर के ग्रह के नियम, नियम देता है ना वो, तो वो सब पेटेंट है, वो चोरी है। सारे कॉन्सेप्ट किसके, आर्यभट्ट के। रेडियस ऑफ अर्थ एक कमरे में बैठ के इन्होंने बताया और सटीक बैठता है। यही पहले व्यक्ति जिन्होंने कहा कि पृथ्वी चपटी है, क्योंकि इन्होंने बच्चे क्या, रेडियस में डिफरेंस कर दिया, और रेडियस एक जैसी हो तो चीज गोल हो जाएगी, तो इन्होंने रेडियस में डिफरेंस बताया। पंच सिद्धा, ये व्रत संहिता, पंच सिद्धांतिका, वराहमीर बहुत बड़े गणितज्ञ और खगोल शास्त्री रहे, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। इनके बारे में मैंने इतिहास में पूरा जिक्र किया होगा। बहुत बढ़िया सर, मैंने हिस्ट्री की आपकी क्लास एमटीएस के लिए ली थी, बस वही, और कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं, सिर्फ वो तैयार रखो, ठीक है। आगे आएंगे पंचतंत्र। चलो भाई, पंचतंत्र किसकी, विष्णु शर्मा की, और दुनिया की चर्चित बुक है। एक अंग्रेजी की बाइबल सबसे ज्यादा बिकती है, और बाइबल के बाद में दूसरी बिकने वाली सबसे ज्यादा पुस्तक कौन सी है दुनिया में, वो पंचतंत्र है, विष्णु शर्मा की। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछी जाती है, बहुत ज्यादा। तो यहां पर बात आती है कि ऐसा क्या है इस किताब में। तो इस किताब में बौद्धिक कहानियां दी गई हैं ज्यादातर, तो कि बच्चे जब बड़े होते हैं तो उनको सिखाने के लिए, कि बच्चे बड़े हों और जाने कि भाई क्या हमारे लिए जरूरी है और क्या जरूरी हमारे लिए नहीं है, क्या फॉलो करना है उनको। जैसे इसी कहानी में अगर हम बात करते हैं, आपको कहानी सुनाता हूं मैं, दो कहानियां सुनानी पसंद करूंगा मैं तुम्हें, और शायद तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती हैं अगर तुम फॉलो करो तो। इसमें एक कहानी है उल्लू और बंदर की कहानी। उल्लू और बंदर की कहानी क्या कहती है, भाई उल्लू को दिन में नहीं दिखता, उल्लू को रात में दिखता है। उल्लू दिन में बैठा रहता अपने घोंसले में, एक बंदर पेड़ पर चढ़ जाता है। बंदर बोलता है, यार आज तो बड़ी धूप है, ये सूरज बड़ा चमक रहा है। उल्लू उसकी बात सुन रहा था, उल्लू से चुप नहीं रहा गया। उल्लू बोला, भाई तू कौन पागल है, सूरज चमक रहा है इस बात का क्या मतलब है, चंद्रमा चमकता है। अब उल्लू ने देखा ही चंद्रमा है, तो बात चंद्रमा की ही तो करेगा, दिन में दिखता ही नहीं उसको। बंदर ने बोला, भाई पागल मुझे लग रहा तू है, दिन और रात का फर्क नहीं समझ रहा है, क्या चीज है भाई तू। उल्लू ने बोल, तू पागल है। जैसे दो लोग बहस करते हैं, ये आपके जीवन के लिए इसलिए जरूरी है, आप भी बहुत बार बहस करते हो ना। एक तो बहस में गलत होता ही है, सही एक ही होता है। जो सही है उसको पता है कि मैं सही हूं, और जो गलत है उसको पता ही नहीं है कि वो सही है या गलत है, इसलिए वो कर रहा है बहस। लेकिन आप सही हैं ये जानते हुए आप बहस कर रहे हैं, तो आप मूर्ख हैं। उसने बोला, भाई एक काम कर, सुन, बंदर ने, तू नहीं मानेगा ऐसे। उल्लू ने बोला, अच्छा तू नहीं मानेगा ऐसे, मैं तुझे अपने चाचा ताऊ के पास ले जाता हूँ। उल्लू ले गया उसे, बोला हमारे बड़े बूढ़े इतने टाइम से, इन्हें पता नहीं है क्या, बड़े बूढ़े की कहीं कोई बात गलत होती होगी। उल्लू के पास ले गया, बहुत सारे उल्लू। उल्लू ने बोला जाके, भाई बंदर ऐसे ऐसे कह रहा सूरज चमकता, तो सारे हंसते हैं बंदर पे। बोले, भाई ये बंदर पागल तो होते ही है। बोले क्या कह रहा, फिर से बताना। बोले कह रहा है कि दिन में सूरज चमकता है। फिर से हंसते हैं। अब बंदर के समझ में आई, बोला ये अब दाल नहीं गलेगी। तो कहने की बात है कि जब बहुत सारे मूर्ख हो तो विद्वान आदमी को चुप रहना चाहिए, सहमत कर जाना चाहिए। अब देखो दुनिया मूर्ख आपको बनाएगी कैसे, इसके लिए भी पंचतंत्र में एक कहानी है। एक ब्राह्मण बड़ा विद्वान, एक राजा के यहाँ उसने कोई पाठक्रम किया, तो उसको गिफ्ट में मिल गई बकरी। बोले दूध पी लेंगे इसका, ये आपने भी शायद सुनी हो ये कहानी। ब्राह्मण ने कंधे पे बकरी को बिठाया और चल दिया। अब तीन लोगों को पता था कि इसको गिफ्ट में बकरी मिली है। उन तीनों ने योजना बना ली, एक प्लानिंग कर ली, बोले इसको पागल बनाते हैं।
तीनों दूर दूर बैठ गए, 1-1 किलोमीटर की डिस्टेंस पे। पहला वाला मिला, बोला जी अरे बड़े शानदार गधा है, बहुत शानदार गधा है आपका, तो कहाँ लेके जा रहे हो? उसने बोला तू पागल तो नहीं है, गधा है ये? है? ये बकरी है, गधा बता रहा है इसको। उसने बोला जी तुम तो बुरा मान रहे हो, हमने गधे गधा कह दिया तो। आगे चला गया, दूसरा आया, दूसरे ने फिर यही बात कह दी जी, बहुत सुंदर गधा है जी। और थोड़ा डाउट हुआ आदमी को, बोला यार सब गधा गधा क्यों बता रहे हैं? बोला गधा कंधे पे ही बिठा लिया, बहुत ताकतवर हो। तीसरा आया, तीसरे ने बोला जी एक काम करो आप, ब्राह्मण देवता, एक काम करो इसको मेरे कंधे पे दो, आप लेके जा रहे अच्छे नहीं लग रहे, मेरे कंधे पे दे दो। उन्होंने पकड़ा दिया, बोला ये आदमी तो, नाम नहीं लिया उसने, बोला इसे मेरे कंधे। बोला ये इसने कुछ नहीं बोला, मतलब मैं ठीक हूँ। थोड़ी दूर जैसे वो चला, बोला जी वजन बढ़ा इस गधे में तो। अब वो श्योर हो गया कि भाई ये गधा है। बोला तुम्हारा तो किसी ने छल लिया जी, पागल बना दिया तुमको। बोला बकरी है, बोला नहीं गधा है। उसने बोला एक काम करो, गधे का मैं क्या करूंगा, इसको तुम ही ले जाओ। लूट लिया उन्होंने। तो पब्लिक तुम्हारे ऊपर एक अनयूजुअल, एक जबरदस्ती का प्रेशर क्रिएट करेगी, तुम उसके फेवर में कितना चले जाते हो, तुम उस प्रेशर को कितना मान लेते हो। बात यह है, या तो खुद के ऊपर विश्वास करना होगा, या दूसरे के स्टेटमेंट्स पर, दूसरे क्या स्टेटमेंट देते हैं। तो खुद के ऊपर विश्वास करना है बच्चे। मैं अपनी जिंदगी में इतनी चीज सीखा हूं सिर्फ, आजकल का जो यूथ है वो इन चीजों से बड़ा, आज मैंने एक वीडियो देखी थी परसों, उसमें कोई आदमी कह रहा था कि आजकल सबके पास आईफोन है, और लड़के आईफोन ईएमआई पर लेना पसंद करते हैं, ये वो, ये नहीं होना चाहिए, 1,000 रुपए का फोन होना चाहिए, खाते में 1 करोड़ होने चाहिए। दरअसल में इन सब बातों को कोई अर्थ ही नहीं है। मैं आपको बता दूं, मेरी जेब में आईफोन, मेरे खाते में कई करोड़ है, उससे कुछ चेंज नहीं होता। हमको चीजें तब लगेंगी कि जब हमारे पास नहीं है, होना चाहिए। लेकिन मैं बताऊं, जब तुम्हारे पास होगी तब भी स्थिति वही होगी, कोई डिफरेंस नहीं आता। डिफरेंस सिर्फ आपकी मानसिकता का है। इफ यू आर बेटर देन यू आर, तब तुम हो, और तुम वो बनो। आगे आएंगे। कथा सरित सागर किसकी है? सोमदेव। अभिधम कोश, ये भी बौद्ध धर्म की, प्यारे बच्चे, एक प्रसिद्ध पुस्तक है। रावण बध भट्ट के द्वारा। क्रारतार जुनियम, ये 12वीं की रचना है। ठीक है, किसकी बोलेंगे? क्रारतार जुनियम, ये 12वीं की एक रचना है। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे चलें। सर आपकी स्टोरी बहुत मस्त होती है। स्टोरी, स्टोरी को स्टोरी नहीं बनाना, स्टोरी के रूट वर्ड रखो। बेंच पे बैठ रहे होगे पढ़ के कहीं, वहां किनारे पे लिखो उल्लू और बंदर की कहानी, लिख दिए रूट वर्ड। फिर उसके नीचे लिख दो ब्राह्मण और बकरी की कहानी। तो ये फॉलो करनी है, ठीक है। खुद से सेटिस्फाई रहना, दुनिया क्या कहती है को छोड़ दो। आप अकेले व्यक्ति हैं जिसके अपने बारे में सबसे ज्यादा जानने वाले, कोई और नहीं जानता तुम्हारे बारे में। तुम मेरे बारे में कोई डिसाइड करे, मुझे कोई बोले चोर हो तुम, मुझे कोई बोले जी तुम तो बहुत अच्छे हो, कोई बोले तुम तो डाकू हो जी, कोई बोले तुम तो बिजनेसमैन हो जी, तो मुझे लगता है कि मैं उसकी बात पर, क्या वो मुझे कंट्रोल करेगा, या मैं अपने बारे में जानता हूं कुछ, तो जो जानते हो अपने बारे में उस पर टिके रहो। ठीक है, ये लिख लेंगे पुस्तक। ये सब इतिहास में भी अगर आप नेहा नहीं पढ़ोगे तो मैंने इतिहास में बहुत सारी किताबें बताई हुई हैं। 10 कुमार चरितम दंडी की है, ये लिख लेंगे, लास्ट स्लाइड होगी आज की। हर्षचरित्र, ये आपका हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे बाणभट्ट, उनके द्वारा लिखी गई। कादम्बरी बाणभट्ट, ये भी इन्हीं के द्वारा लिखी गई। वाशवदत्ता, एक तो स्वपन वाशवदत्ता बताई मैंने, वो भास की है, लेकिन वाशवदत्ता ये सुबंधु की है। हर्षवर्धन ने ये 3 नाटक लिखे हैं स्वयं, संस्कृत में लिखे थे, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका, बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, मालती माधव भवभूति की रचना है, बहुत बढ़िया। सर जी थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करें। सतीश कुमार जी, मैंने तो बहुत थोड़ी किताबें बताई हैं, मैंने तो स्टोरी बताई है आपको बस। कहीं आप सारी स्टोरी तो नहीं लिखने लग गए?
हमने तो बहुत थोड़ी किताबें पढ़ी हैं भाई, जितना टारगेट में लेके आया था वो भी नहीं पढ़ा है हमने। मालती माधव भवभूति की। पृथ्वीराज विजय, देखो कभी पृथ्वीराज नाम देखते एकदम चंद्रप्रदाई मत लिख देना। पृथ्वीराज विजय जगनी की है। कर्पूर मंजरी राजशेखर की है। ठीक है, ये नोट करेंगे। आज के लिए इतना ही, कल की क्लास में चलेंगे, आगे चलते रहेंगे। बहुत बढ़िया हिमांशु पांडे जी, बहुत अच्छा किया है सर, मैंने रूट वर्ड्स लिख लिए हैं। चलो भाई। चलो भाई। अजय प्रजापति कह रहे हैं सर केरला स्टोरी मूवी के बारे में कुछ बोलिए। फिर तुमने ऐसी बात की कि तुम ग्रेजुएट नहीं हो। मेरे बोलने या बोलने से सब कुछ हो जाएगा ठीक। देख के आओ, तब आपका मूवी जिसको देखनी है वो देखो, फिर विचार करो, फिर थोड़ी सी रिसर्च करो, फिर जानो। जब जो तथ्य आपके पास पहुंचेगा वो सटीक होगा। क्योंकि बच्चे, सीधी सी बात है, हमारे देश में नो डाउट बहुत बहकाया गया है लोगों को, बहुत बरगलाया गया है लोगों को। हाँ, आतंकवादी संगठन आईएस जैसे, या आईएसआई जैसी संस्थाओं ने हमारे देश से बहुत सारे मासूम लोगों को बहका करके, ट्रेनिंग दे करके एक आत्मघाती के रूप में इस्तेमाल किया है। दुनिया में बहुत जगह ये होता है। ठीक है, तो ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती, थैंक यू।